ऐसा हम SIR फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, यानी अभी हम सभी को हमारे BLO के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र के फॉर्म दिए जा रहे हैं। अगर आपके भी पास यहाँ पर कुछ प्रकार का फॉर्म आया है तो यह फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, यह फॉर्म फिलअप करने का सही तरीका क्या रहेगा, वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे सभी के नेम से अलग अलग फॉर्म दिया जाएगा। अब जैसे आपके पास यह फॉर्म आ चुका है तो यह फॉर्म कैसे भर सकते हैं वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जिसके नेम से फॉर्म होगा उसका नेम, वोटर कार्ड का नंबर, एड्रेस, फोटो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगा देना। जो भी आपके पास जो भी लेटेस्ट फ़ोटो है वह आपको यहाँ पर लगा देना है, बस आपको इतना करना है। उसके बाद कुछ डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होती हैं। आपका फॉर्म भरकर तैयार हो जाता है, उसके बाद हमको जमा करना होता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जन्म तिथि, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वह आपको लिखना, जो भी सही वाला डेट ऑफ बर्थ हो आपके आधार कार्ड में वही आपको लिख देना है। सबसे पहले अपना डेट, उसके बाद स्लैश लगा देना, उसके बाद मंथ, उसके बाद स्लैश, उसके बाद ईयर यानी साल, ओके, यानी अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। उसके बाद आधार संख्या, तो जैसे आप अपना आधार नंबर यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो छोड़ देना। या ऑप्शन वैकल्पिक यानी ऑप्शनल है, लिखें या फिर ना लिखें। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख दें। उसके बाद पिता का नाम में आपको अपने पिता का नाम ही लिखना है। अगर कोई महिला है तो आपको अपने पिता का नाम ही लिखना है, यानी सभी को अपने पिता का नाम लिखना है, अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखना है जैसे कोई महिला है, ओके। अब जैसे आपको यहाँ पर अपने पिता का वोटर कार्ड का नंबर पता है तो आप लिख दें, नहीं पता है तो छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में लिख कर बता गया यदि उपलब्ध हो है तो लिख दें, अदरवाइज छोड़ दें, पिता का नाम ही लिख दें, बस इतना ही करना है। उसके बाद माता का नाम लिख दें, माता का वोटर कार्ड का नंबर पता है तो लिख दें, नहीं है तो छोड़ देना है, बस अपने माता पिता का नाम लिख दें। अब जैसे यहाँ पर एक कॉलम दिया जाता है पति या पत्नी का नेम, तो जैसे अगर कोई पति या पत्नी फॉर्म भर रहे हैं तो यह कॉलम फिलअप करना होगा, अदरवाइज छोड़ना होगा। तो जैसे कोई पति फॉर्म भर रहे हैं तो अपने पत्नी का नेम, अपने पत्नी का वोटर कार्ड का नंबर लिखना होगा। या फिर जैसे कोई पत्नी फॉर्म भर रही तो अपने पति का नेम, अपने पत्नी का यानी अपने पति का वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखना होगा। अगर है, अगर नहीं है वोटर कार्ड नंबर, आपको सही तरीके से नहीं पता है तो केवल आप अपनी माता पिता पति पत्नी का नाम ही लिखें और यहाँ पर आप कुछ ना करें, ओके। अदरवाइज फॉर्म फिर गलत हो जाएगा। तो आपको जो डिटेल सही से पता है वही आप लिख दें, ज़्यादा आप यहाँ पर कुछ ना करें, बस नेम लिख दें, बस इतना ही करना है। आपका ऊपर वाला कॉलम फिलअप हो चुका है। अब जैसे हमको यहाँ पर नीचे दो कॉलम देखने को मिलते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दो कॉलम देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे आपका यहाँ पर 2002 की वोटर लिस्ट में नेम था, आपका वोटर कार्ड बना था सन 2002 में, ओके, तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना होगा। लेकिन जैसे आपका सन 2002 के बाद वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, आपका वोटर कार्ड बना है, तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना होगा। आई होप कि आप समझ चुके हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति जैसे जिनका 2002 में वोटर लिस्ट में नेम था, वोटर कार्ड बना था, तो उनको यह वाला साइड फिलअप करना होगा, यह वाला साइड छोड़ना होगा। किस तरीके से फिलअप करना होगा, निर्वाचक का नेम, तो उनको नाम लिखना है जो भी 2002 की वोटर लिस्ट में था, ओके। तो आपको वोटर लिस्ट आपके BLO के द्वारा मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे 2002 की वोटर लिस्ट में आपका जो नेम था वह आपको लिखना। अब इस फॉर्म पर भी आपका नेम लिखा रहेगा, लेकिन हो सकता है आपने करेक्शन करा लिया हो, पहले कोई दूसरा नेम हो, तो आपको जो पुराना वाला नेम है वही लिखना है, 2002 की वोटर लिस्ट वाला। उसके बाद 2002 की वोटर लिस्ट में आपका वोटर कार्ड का नंबर क्या था, संबंधी का नेम, यानी 2002 की वोटर लिस्ट में आपके वोटर कार्ड पर किसका नेम था, पिता का था तो पिता, पति का था वो पति यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद रिलेशन क्या था, बेटा बेटी पत्नी पति जो भी हो यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद जिला क्या था यानी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद राज्य यानी स्टेट क्या था, उसके बाद विधानसभा आपका क्या था उस समय, यानी आपको यहाँ पर सन 2002 वाली डिटेल फिलअप करनी है जो भी आपके वोटर लिस्ट यानी वोटर कार्ड में थी, ओके। तो इस तरीके से फिलअप कर लेना है। उसके बाद अब जैसे जिनका यहाँ पर 2002 के बाद वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, वोटर कार्ड बना है, तो उनको यह वाला साइड फिलअप करना होगा, यह वाला साइड छोड़ना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिलअप नहीं करना है। अब जिनका यहाँ पर 2002 में वोटर लिस्ट में नेम था, वोटर कार्ड बना था, उनको अपनी डिटेल फिलअप करनी है। लेकिन जिनका 2002 के बाद वोटर लिस्ट में नेम ऐड हुआ है, वोटर कार्ड बना है, तो उनको अपने मदर फादर या फिर अपने ग्रैंड मदर ग्रैंड
फादर की डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। ओके, अपनी नहीं करनी है इस वाले कॉलम में। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे आप अपने फादर की डिटेल फिलअप करना चाहेंगे, जैसे आपका फादर का 2002 में वोटर लिस्ट में नेम था, वोटर कार्ड बना था, तो उस समय आपके फादर का नेम क्या था 2002 की वोटर लिस्ट में, वह आपको लिखना है। उस समय आपके फादर का वोटर कार्ड का नंबर क्या था। अभी वोटर कार्ड नंबर भी चेंज हो गए, जैसे कोई करेक्शन कराते हैं तो नंबर भी चेंज हो गए हैं। तो आप अच्छे से सबसे पहले वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लें 2002 वाला, तभी यह फॉर्म फिलअप करें। अदरवाइज यह फॉर्म गलत हो जाएगा, फिर जमा नहीं होगा। ओके, और आपके वोटर कार्ड पर यानी आपके फादर के वोटर कार्ड पर किसका नेम था 2002 में, वह हमको यहाँ पर लिखना है। संबंध में जैसे बेटा लिख देंगे, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य, उसके बाद विधानसभा क्या था, वह सभी डिटेल आपको 2002 की वोटर लिस्ट में निकल जाएंगी। जैसे आप BLO से कांटेक्ट करेंगे या फिर आप अपना जो भी वोटर लिस्ट निकालेंगे तो आपको सभी डिटेल उसमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो उसी में से देखकर सही से फिलअप कर देना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है। आपका फॉर्म भरकर तैयार हो चुका है। अब आप इस फॉर्म को अपने BLO को जमा कर सकते हैं। अब जैसे आपको क्या करना है, जैसे आपने ऊपर वाला डिटेल फिलअप कर लिया, इसमें कुछ नहीं करना होता। जो भी यहाँ पर लेटेस्ट डिटेल होता है वो हमको यहाँ पर फिलअप कर देना होता है। लेकिन इस वाले कॉलम में मिस्टेक हो रही, बहुत से लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तो आप यह वाले कॉलम ना भरें। ओके, आप BLO से ही यह फॉर्म भरवाएं। जो नीचे 2 कॉलम दिए गए, बस आप ऊपर अपना डिटेल फिलअप कर दें। BLO के पास 2003 की वोटर लिस्ट है तो वह उसमें से देखकर भर देंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ना भरें, अगर भर सकें तो भर देना, नहीं भर पाएँ तो छोड़ देना है। ओके।